हेलो फ्रेंड, कैसा आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया सुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को मोलरता, क्या प्यारे बच्चों, मोलरता, मोललता तथा नॉर्मलता की परिभाषा, सूत्र प्लस में इसका न्यूमेरिकल भी बताने वाले। जी प्यारे बच्चों, ये आपका बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाता है तो 6 नंबर में पूछ लेता है। परिभाषा, सूत्र प्लस एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा। तो आपको आज के इस वीडियो में मोलरता, मोललता तथा नॉर्मलता की परिभाषा, उदाहरण, उसके बाद में उसका एक एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप कोई सा भी बोर्ड परीक्षा दे हो रहे हैं, आपको हर एक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मोलरता यानी मोलल्टी, मोलल्टी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, सॉरी, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया और आपका मोललता हो गया। समझ में आ गया? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। इससे आसान तरीका आप YouTube पर कहीं नहीं पाएंगे। इससे आसान तरीका पूरी YouTube पर नहीं। ये मैं रटाने वाला नहीं हूँ, वो आपको सूत्र बताऊंगा, वैसे आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो कोई नहीं बताया होगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे देख लीजिएगा, विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। कुछ नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देखते तो जाइए कैसे आपको याद करना है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखिए मोलरता। मोलरता को का सिंबल क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? स्मॉल एम होता है। अब देखिए, मोलरता की जो परिभाषा होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, और क्या है? विलेन का आयतन लीटर में है। विलेय के मोलों की संख्या और विलेन का आयतन लीटर में है। अगर विलेय का आयतन लीटर में है तो विलेय के आयतन के लिए जो विलेय का आयतन लीटर में है, ये जो आपका विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन लीटर में, विलेय का आयतन अगर लीटर में है तो इसे अगर 1 लीटर कर दें, तो अगर 1 लीटर कर देंगे तो मोलरता है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अभी आपका क्या बन गया? परिभाषा बन गया। अभी आपने एक किया ना, बस ये चीज, विलेन का आयतन लीटर में, जो इसने हमने क्या कर दिया? 1 लीटर कर दिया। तो विलेन के प्रति लीटर, विलेन के प्रति लीटर में होता है विलेन के 1 लीटर। विलेन का प्रति लीटर कहिए, या आप कह सकते हैं विलेन के 1 लीटर में उपस्थित क्या है? विलेन के 1 लीटर में उपस्थित क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। तो वही क्या कहलाती है? आपकी मोलरता कहलाती है। क्या आपने समझा कि विलेन के 1 लीटर, विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेन का आयतन लीटर में। तो ये तो सूत्र है। तो आप क्या कहेंगे? विलेन के प्रति लीटर कहिए, या विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेन की मोलरता कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरता की परिभाषा क्या। आपको रटने की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। मोलरता क्या होता है? विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अगर यहीं पर लीटर में नहीं ना होगा, मिलीलीटर में कर दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? विलेन के 1000 मिलीलीटर में उपस्थित। यहाँ अगर क्या लिखा है? मिलीलीटर में लिखा, तो 1000 लीटर में 1000 मिलीलीटर में उपस्थित। अगर लीटर में लिखा तो 1 लीटर में उपस्थित। आई होप आपको दोनों तरीका से क्लियर हो गया। ऐसा कोई नहीं बताएगा, इसका मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। अब देखिए, हम जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या पे बच्चों, तो विलेय के मोलों की संख्या होती है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या सूत्र क्या था? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इतना क्लियर। विलेन का आयतन लीटर में, विलेन का आयतन लीटर में, तो ऊपर कुछ नहीं, तो मतलब 1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा 1 से किसी भी से करेंगे तो वही रहेगा। और देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर क्या दे देता? मिलीलीटर में देता, मिलीलीटर में दे देता, तो आपको यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर लीटर में है तो 1 रहेगा, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 रहेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक आपका न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करूंगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एक सेकंड।
हाँ, क्या लिखा है बच्चों? लिखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लीटर में था तो हमने एक का गुणा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इनटू क्या है? देखिए यहाँ पर मिलीलीटर में तो 1000 का गुणा हमने पहले ही बताया। विलेय का आयतन क्या लिखेंगे आप? मिलीलीटर में। अब देखिए ये आपका क्या है? मोलरता है। अब देखिए विलेय का भार देखिए विलेय का भार दिया है 5.85 ग्राम। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या? ग्राम सोडियम, तो ये विलेय का भार 5.85 ग्राम दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या? विलेय का अणुभार चाहिए, तो विलेय का भार क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या पे बच्चों? सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर देखिए तो ये सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58.5। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया? विलेय का अणुभार कितना आ गया? 58.5 इंटू 1000 बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में, तो विलेन का आयतन मिलीलीटर में दिया है कितना? 200 दिया है। अब देखिए ध्यान से इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा उसी से गलती नहीं होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 10 से 10 हम काट देते हैं। 10 से 10 हमने क्या किया? काट दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, तो 2 जीरो का गुणा इसमें होगा तो 2 दशमलव के इधर है, तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 585 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट, एकदम राइट। 2 जीरो का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर एक अंक के स्थान, एक अंक के बाद में क्या दशमलव है, तो ये 2 जीरो 585 हो गया। 58.5 है और 2.20 है, तो 1 जीरो इधर है, इधर से 1 जीरो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए इससे कट गया, बचा क्या? m बराबर यानी मोलरता बराबर 1/2 या 0.5, 0. क्या हो जाएगा बच्चों? 5 मोल प्रति लीटर। समझ में आया ना? इधर ये आपको कैलकुलेशन, ये आपको मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बता दिया जो बताना था। विलेय का भार इतना है इंटू विलेय का अणुभार हमने निकाल लिया इधर से, इंटू 1000 विलेन का आयतन लीटर में ही हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 2 जीरो का गुणा इधर आया तो 2 अंक के स्थान, 2 अंक के इधर क्या था? दशमलव था, कट जाएगा, 585 हो जाएगा। और इधर से जब इसका एक करेंगे तो ये इसे इधर से दशमलव हट जाएगा, 585 इंटू 2 बचा। अगर आप इसका दोनों का गुणा करते तो भी बात वही, इससे कट गया 1/2, और इसको जब लाएंगे 0.5 मोल प्रति लीटर हो गया। समझ आ गया? अब देखते हैं मोलरता के बाद में मोललता। दूसरा आपका मोललता, तो मोललता यानी मोलरिटी किसी विलेय के, इसको भी देखने की आवश्यकता है। देखिए किसी विलेय के 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। तो आप 1 किग्रा का ये यानी 1 किलोग्राम का ये, 1000 ग्राम का ये बात एक ही है। तो किसी विलेय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। कुछ नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार ग्राम में। अब देखिए मोलरता में क्या था? मोलरता में यहाँ पर क्या था? ये ग्राम में दिया है, और वहाँ पर क्या था? लीटर में था। बस इतना चेंज है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार ग्राम में हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। जब यहाँ पर किलोग्राम में दिया रहेगा तो ये कट जाएगा, लेकिन जब ग्राम में दिया रहेगा तो ये जुड़ जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? उसमें क्या था? लीटर में था तो हम 0 को हटा देते थे, मिलीलीटर में था तो 1000 को जोड़ देते थे। इसी प्रकार इसमें भी है, जब किलोग्राम में रहेगा तो ये 0 को हटा देंगे, लेकिन जब ग्राम में रहेगा तो 1000 को जोड़ देंगे, गुणा करा देंगे। समझ में आ गया? अब विलेय के मोलों की संख्या भी मैंने बताया, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता ना? होता है। ये चीज लिखा। देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इतना समझ में आ गया? उसके बाद में इंटू 1000 बटे विलेय का भार क्या है? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में, वही चीज़ हमने लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हमने किया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल। क्या दिया हुआ है बच्चों? एक न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल को बहुत सिंपल वे में करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए
यहाँ पर सूत्र को सबसे पहले लिखते हैं विलेय का भार। क्या है सूत्र? m बराबर क्या है? विलेय का भार। क्या पूछे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। ये हमने सूत्र को लिख दिया। ठीक समझ आ गया? अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 14.625 ग्राम सोडियम दिया है। विलेय का भार कितना दिया है? 14.625 दिया है। m बराबर बटे विलेय का अणुभार। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl है। सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 दूनी 34 यानी 35.5 होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। समझ आ गया? तो विलेय का अणुभार कितना आ गया? 58.5 आ गया इंटू 1000 बटे विलेय का भार दिया कितना? 250 ग्राम। 250 ग्राम दिया। राइट। m बराबर 3 जीरो इधर है और 2 अंक के बाद में 3 अंक के पहले क्या दशमलव है? तो 3 जीरो कट जाएगा, इधर 3 दशमलव हट जाए, मतलब 3 जीरो इधर में से। देखिए जब 1000 का गुणा कराएंगे तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा, तो 14,625 हो जाएगा। अब इधर इसका जब गुणा कराएंगे तो 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। अब 25 का गुणा कराइए, तो 25 का गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125 हासिल 12 हो गया। हासिल 12। अब 25 अट्ठे 200। अब 200 और कितना हो गया? 12। तो 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212 के 2 हासिल कितना? 212 भाई। 212 के 2 हासिल कितना हो गया? 21। तो 25 पंचे 125 और 125 प्लस 21, तो 5 1 6 2 2 4 और 1 1, हाँ सही है, 146। इससे पूरा कट गया। m बराबर कितना आ गया पर बच्चों? 1 मोल प्रति लीटर। ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्या आपका बचा? नॉर्मलता। अब देखिए तीसरा है नॉर्मलता, यानी नॉर्मलिटी। मोलैलिटी और नॉर्मलिटी। किसी निश्चित ताप पर, ये थोड़ा अलग है, किसी निश्चित ताप पर विलेन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। अभी कुछ नहीं समझा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से, यानी डिनोट करते हैं। नॉर्मलता का जो सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। अब देखिए किसी निश्चित ताप, अब निश्चित ताप आप 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस को, जो भी आप मतलब ये लीजिए। निश्चित ताप का मतलब ये होता है कि आप जो भी लीजिए, ऐसा नहीं कि आपने 15 लिया फिर उसके बाद 20 लिया फिर 25, ऐसा नहीं। कोई एक निश्चित ताप लीजिए और विलेन के 1 लीटर, विलेन में के 1 लीटर, कोई आपने क्या लिया? विलेन ले लिया। विलेन में क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, तो विलेन में 1 लीटर हमने ले लिया, विलेन में 1 लीटर हमने ले लिया को विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलेय की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए n बराबर है, यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेन का आयतन लीटर मिलीलीटर में। अगर लीटर में है तो यहाँ पर 1 रहेगा, लेकिन अगर मिलीलीटर में तो आपका क्या रहेगा? 1000 रहेगा। समझ में आ गया? तीनों में डिफरेंस है। मिली अगर लीटर, देखिए आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर बराबर होता है, और 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो आप ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना तो सेंस सही कि 1 लीटर रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा, और 1 किलोग्राम रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा, 1000 ग्राम रहेगा तो ये नहीं रहेगा, 1000 मिलीलीटर रहेगा तो ये नहीं रहेगा। बात एक ही है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब डायरेक्ट आपको हम सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय के तुल्यांकी भार, इसके स्थान पर हमने लिख दिया ये बटे क्या है?
विलेन का क्या है, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन क्या है, विलेन का आयतन लीटर में है। अब इसको टोटल मिलाकर आप समझ लीजिएगा कि नॉर्मलता बराबर हो गया विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटे विलेन का आयतन लीटर में। ये आपका जो है शुद्ध यानी सबसे अच्छा नॉर्मलता का जो है सूत्र है, ये आपका सूत्र है, ये आपका इंपॉर्टेंट, इतना ही आप याद रखिएगा। अब इसमें आप कहेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालें, तो तुल्यांकी भार निकालने के अणु भार पता होना चाहिए और उसकी क्या पता होनी चाहिए, संयोजकता पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, विलेन का नॉर्मलता के तुल्यांकी भार पता होना चाहिए और उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। अब इधर देखिए दिया हुआ है कि 8 ग्राम NaOH 100 ml 100 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तो विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या 8 ग्राम NaOH है, NaOH कितना है 8 ग्राम है और 100 ml क्या है प्यारे बच्चों, 100 ml आपका क्या है 100 ml जल में घोला जाता है तो विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखिए विलेन की नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलेन का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटे विलेन का आयतन लीटर में मिलीलीटर में। तो आप सबसे पहले जो सूत्र लिखा उसको देख लीजिएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या। अब 8 ग्राम क्या दिया है, विलेन का द्रव्यमान दिया है, तो विलेन का द्रव्यमान तो हमें पता, हमने 8 लिख दिया। तुल्यांकी भार कहीं दिया है, नहीं दिया है। तुल्यांकी भार को हम कैसे निकालते हैं, अणु भार बटे संयोजकता है। यह क्या है, तुल्यांकी भार निकालने का तरीका है, तुल्यांकी भार निकालने का क्या प्यारे बच्चों तरीका है, क्या तरीका है। तो अणु भार NaOH का अणु भार क्या है, तो NaOH सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है यानी 40 है। संयोजकता इसका कितना हो गया 40 हो गया, 40 बट सॉरी अणु भार 40 हो गया और इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, NaOH की संयोजकता 1 होती है। तो ये कितना आ गया, तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 आ गया, तो ये आपका 40 हो गया इंटू 1000 दिया, 1000 हमने लिख दिया, n बराबर है बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में, तो विलेन का आयतन मिलीलीटर में 100 दिया ही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 4 कुम 4 4 दूनी 8 यानी n बराबर क्या हो जाएगा 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये आपका नॉर्मलिटी निकल गया। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।